डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं सिमरनजीत सिंह मान, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष। मान साहब, आप सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, अलग राज्य की बात करते हैं। पंजाब की जो जनता है वो इस इशू को नकार चुकी है, सिरे से नकार चुकी हैं, और आप फिर भी इस मुद्दे को जो है एक तरह से कहा जाए कि जीवित रखे हुए हैं। शर्मा साहब, ये जो बफर स्टेट है बिटवीन पाकिस्तान न्यूक्लियर चाइना, न्यूक्लियर इंडिया, ये बफर स्टेट बननी बहुत ज़रूरी है। बेशक अवाम ने मेरी कोशिश को रिजेक्ट किया हुआ है, पर दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि हमको जस्टिस नहीं मिला है, ना तो 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन में, ना उसके बाद जी 1955 और 56 में स्टेट्स बन गई थी। तो हमारी तो स्टेट बहुत ज़्यादा कशमकशी से 1966 में बना जी। तो वो भी टूटा फूटा दे दिया, हरियाणा में हमारे इलाके छोड़ दिए, हम हिमाचल में छोड़ दिए। तो मेरा मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि वैसे हम एक सेपरेट नेशनैलिटी हैं, हमारा सब कुछ सेपरेट है, हम हिंदू मेजॉरिटी में नहीं रह सकते। तो ये मेरी सोच है। दिक्कत क्या है? क्यों सबसे पहले तो क्या है, देश विरोधी नहीं है, और दूसरा दिक्कत क्या है, क्यों नहीं रह सकते? नहीं रह सकते क्योंकि हमारे ऊपर नस्लकुशी हुई है, जबर हुआ है। अभी तक हमारे दरबार साहब के अंदर बरतानिया और रूस की इमदाद के साथ फ़ौज ने जो डिस्ट्रक्शन की है, 20,000 उधर जो आए थे सिख, उनको मार दिया है। उसके बाद सारी तरफ हमको अभी जस्टिस नहीं मिली है। तो एक सेपरेट मुल्क बन जाना बहुत अच्छा होगा, हिंदू के लिए भी अच्छा होगा, मुसलमान के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये बफर स्टेट जो आज का पंजाब, राजस्थान, 6 इनहेबिटेड एरियाज़ है, हरियाणा, ये तो ख़त्म हो जाएंगे अगर इनका जंगे मैदान बन गया। आपकी जो ये मांग है कि क्या ये एंटी इंडिया नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है क्या? शर्मा साहब, देखिए, आप हिंदू हैं, आपकी नेशनैलिटी हिंदू है, हम सिख हैं, हमारी नेशनैलिटी, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, मैं भारतीय हूँ। हाँ, पर विद अ मेजॉरिटी हिंदू, मेजॉरिटी 85% हिंदूज, you feel relaxed, you enjoy this. No, I feel relaxed in Punjab also with majority 6. No, because I mean to say we are not separate, but you have no fear of the midnight knock, as it happened to me on the 11th in Amritsar. The police came and knocked at my door without warrants, and they picked me up from my bed, and they abducted me and took me to the police station. This sort of things don't happen to good Indians. No, they can't happen to journalists if it's not against the law. But आपके खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई, कानून आपने तोड़ा, कानून के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, ये कहा जाए देश विरोधी गतिविधियां चलाई, इसके लिए आपके खिलाफ जो है ये आरोप है आपके ऊपर, इसीलिए आपके ऊपर कार्रवाई। कोई कानून नहीं तोड़ा है। बताइए कौन सा देशद्रोह का हमने केस उधर कर दिया है? बताइए, आप बताइए तो ठीक है कि आपके ऊपर ये आरोप है देश विरोधी का। कौन सी देश विरोधी बात की है हमने? राज्य सरकार कहती है कि जो, अगर पहले की बात करें, जो आतंकवादी गतिविधियां हुई उसमें आपका समर्थन आतंकियों का था, और जो सरबत खालसा जिस तरह से बुलाया गया, अमन जो पंजाब में है उसको बिगाड़ने की कोशिश हुई, फिर आपके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये सरकार का शर्मा साहब बताइए, एक चिड़ी भी फड़की हो उधर, कोई पहले भी नहीं हुआ, सरबत खालसे के बाद भी नहीं हुआ, और कौन सी टेररिस्ट को हमने सपोर्ट किया है, ये तो बताने की है ना। अगर आप चपड़ासी को निकालना चाहते हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दैट यू गिव हिम अ शो कॉज नोटिस दैट दिस इज against you. The government has never given me a show cause notice, and the Supreme Court of India
had said a conclave, a meeting, a slogan of Khalistan is not illegal. When the Supreme Court says that, जी how do these people sitting in Chandigarh or Delhi conclude? तो फिर मैं आपसे पूछता कि आप लोग फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, जैसे आप मेरे को पूछते हैं कि आप इंडिया को नहीं मानते, तो फिर आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो अगर ये ऑर्डर है तो फिर देश विरोधी कार्रवाई क्या की है? जी आपने सरबत खालसा बुलाया, आपने सरकार ने सरबत खालसा वहाँ पर होने दिया, लेकिन जो सरबत खालसा में जो रेजोल्यूशंस पास किए गए उसको लेकर जो है सरकार ने आपत्ति जताई। ना सिर्फ सरकार ने बल्कि ये भी कहा जाए जो आपके साथ जो सिख संगठन जब सरबत खालसा बुलाया गया था वो भी जब सरबत खालसा की बैठक हुई उससे पीछे हट गए। हाँ, तो फिर उन्होंने फैसला सरकार के साथ किया हुआ है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि वो सरकार के साथ मिले हुए हैं वो लोग। तो पहले कैसे आपके साथ थे जब आपने ये आह्वान किया था सरबत खालसा बुलाने का? वो हमारे साथ नहीं थे, वो पंथक कमेटी के मेंबर्स थे, वो जो जुझारू जथेबंदियाँ थी उनके साथ चलते थे, अब नहीं चल रहे हैं वो। तो हमने तो कभी ना किसी मिलिटेंट फैक्शन के साथ चले हैं, ना हम वो किसी कमेटी में रहे हैं। हम तो इंडिपेंडेंस लेने के लिए अमन पसंद और जमहूरियत पसंद तरीके से अपनी कशमकश कर रहे हैं। अगर अभी तक का जो कार्यकाल रहा पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार कहती है कि विकास हुआ है पिछले 4 साल की अगर बात करें पंजाब में, आपका क्या मानना है? मेरा तो नहीं ख्याल विकास हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और जो पेंशनर्स हैं गरीब आदमी हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। आपने कभी देखा नहीं है, सुबह तो वो घास लेने जाते हैं अपनी गाय भैंस के लिए जी, और जब उन्होंने बाथरूम भी जाना होता है तब भी वो बाहर जाते हैं। कई ज़िम्मेदार उनको बैठने नहीं देते अपनी ज़मीन में। तो शाम को वो ही लेडीज़ इकट्ठा करने जाती हैं बालन जी। तो मेरा मतलब है कि इतनी पुअर स्टेट है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, कि उनकी जो हालत है वो तो बहुत तरसयोग हो गई है। तो कहाँ डेवलपमेंट हुई है? कोई चीज़ बनी नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि सारे पंजाब को इन्होंने ड्रग्स के ऊपर लगा दिया है जी। पहले तो हमारी बात नहीं मानते थे, अब हरियाणा सरकार भी चीख रही है कि पंजाब के ड्रग्स इधर आ गए हैं। तो मेरा मतलब जितना देर वो हमारे में कन्फाइंड थे सिखों में, तब तो सारे खामोश थे, तो अब तो हरियाणा भी आवाज़ उठा रहा। तो आपका मानना है कि पंजाब में जो नशे की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है और पंजाब सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है? आम आदमी पार्टी भी कह रही है अगर उनकी सरकार आती है 2017 विधानसभा चुनाव के बाद, वो 4 महीने के बाद ड्रग की समस्या जो है प्रदेश में निजात दिला देंगे उसको। कैप्टन अमरिंदर से कहते हैं कि 4 महीने 4 हफ्ते में वो नशे से निजात दिला देंगे। आपका क्या मानना है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उनके MP भगवंत मान साहब शराब पी के बरगाड़ी की स्टेज पर, गुरु महाराज की स्टेज पर आ गए थे, और अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हम 4 महीने में उड़ा देंगे। 4 हफ्ते में? 4 हफ्ते में। हमको मालूम तो होना चाहिए कि कैसे हटाएंगे, क्यों करके पहला रिकॉर्ड तो उनका ठीक नहीं है। उनके ऊपर रिश्वतखोरी के मुकदमे चल रहे हैं इधर महाली की कोर्ट में। तो फिर वो धर्म का गुटका लेके अपनी रैली में विश्वास दे रहे हैं लोगों को कि ये मैं कसम उठाता हूँ धर्म की कि मैं ऐसे करूँगा। पर जो अकाल तख्त साहब सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है सिखों की, उधर उन्होंने कसम उठाई खालिस्तान की, तो अगर उसको छोड़ के तो इधर आ गए।
तो उनके ऊपर ऐसे आदमियों को कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? जी, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हैं, वादे हैं, कोई इसमें कोई दम नहीं है इसमें। हाँ, आप देख लेना, ऐसे ही होगा। जो लोग दरबार साहब में गुरु ग्रंथ साहब के पास आके शराब पी के आ जाते हैं एक बहुत भारी अफसोस के दिन पर, जिस दिन हम भोग डाल रहे थे 2 सिख जो पुलिस ने मार दिए थे, उस दिन तो मान साहब उधर बेहोश होके स्टेज के ऊपर, तो ऐसी आदमी, लेकिन वो तो इस बात को नकार रहा है। पता नहीं, ये सारी चीज़ तो नकारनी उनके फ़ायदे में ही है ना। तो वो इतना बड़ा एमपी है उस इलाके का, आप समझ सकते हैं कि उसको कोई कह सकता था कि तू उतर जा। जी, जब इस सारी तरह पार्टी, के मान साहब, जब इस तरह के वाक्य होते हैं, मतलब ये आरोप है, तो सिख एक तरह से कहा जाए जो भावनाएं होती हैं उनको ठेस पहुंचती है, आपको लगता है? हाँ, पहुंचती है, बहुत ज़्यादा पहुंचती है। अगर मान साहब कसम उठा के तो फिर मुकर जाना और फिर नई कस्में उठा लेना, इनको शर्मा साहब कौन मानेगा बताइए, है ना। कैप्टन साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बहादुर हैं, पर मिलिट्री में भी रहे हैं, पर वो फ्रंट के ऊपर तो कभी नहीं गए, ना 1965 में गए, ना 1971 में गए हैं। जी, लेकिन किताब तो लिखी है उन्होंने। हाँ, फिर आर्म चेयर तो है ना जी, उनसे पूछिए कि कभी आप फ्रंट में गए हो 1971-65 के वॉर में। जी, किताबें तो आर्म चेयर जनरल्स ही बिल लिखते हैं। सरबत खालसा को लेकर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप इसके पीछे, सरबत खालसा के पीछे जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके रिश्तेदार साडू, आप दोनों की मिली भगत थी। मेरी कांग्रेस के साथ कैसे मिली भगत हो सकती है? तो मैंने बादल साहब को भी बताया है कि मेरे रिश्ते होने से पहले आप और सरदारनी बादल ने 2 दफ़ा अपनी कोठी बतौर चीफ मिनिस्टर बुलाया कि वो हमको साडू बनाना चाहते हैं। तो मेरा मतलब ये साडू साडू की क्या बात हो रही है? तो कहते हैं कि हमारी बीबी टेलीफोन से बात करती हैं, तो इसका मतलब बादल साहब सेंसर करते हैं, है ना। तो सिस्टर्स की बात जो होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, वो तो हस्बैंड को भी नहीं पता होता क्या कर रहे हैं। जी, तो बादल साहब मुझे बुला के क्यों नहीं बता देते कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि जो 2017 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी जो है एक थ्रेट है कांग्रेस के लिए या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार के लिए? हो सकता है जी, हो सकता है आम आदमी पार्टी, पर उसने भी सिखों की आवाज़ जो ये दुर्घटना हो रही है उठाई नहीं है, ना गुरु ग्रंथ साहब के लिए, ना 2 जो उधर सिख मारे गए थे। जी, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर हाउ दे कम आउट, जी, बट दे डोंट टॉक ऑन एनी सिख इश्यूज, दे ओनली टॉक ऑफ इश्यूज दैट अराइज इन दिल्ली एंड एल्सवेयर। मान साहब, क्या आपको लगता है करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जो इलेक्शन चीफ कमिश्नर है वो भी फिक्र कर रहे हैं कि ये कैसे कराया जाएगा इलेक्शन। जब बादल साहब मर्डर विटनेसेस को मुकरा सकते हैं, इतना पैसा है, तो ये जो इधर चीफ्स बन गए हैं इनके पास इतना पैसा है कि जो इलेक्शन होगा वो इस पैसे की स्वे में जरूर आएगा, फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि पैसा बड़ी भूमिका निभाएगा 2017 विधानसभा चुनाव में? हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा। आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हम तो ना अल्कोहल देते हैं ना पैसा खरीदते हैं किसी वोटर को, हम तो सीधे जाते हैं, है ना, तभी शायद हमारी वोट कम रह जाती है। तो इस बार जो सरबत खालसा हुआ है, बरगाड़ी में जो इकट्ठे हुए हैं जी, सारा, जी, हमें लगता है कि सिख लोग इस लाइन पर आ रहे हैं
और हमें ज़रूर कोई बेनिफिट जरूर होगा, फ़ायदा होगा। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे 2017 के? देखिए, ये तो पहला तो होगा खालिस्तान, दूसरा डेवलपमेंट, करप्शन, और जो निर्धन लोगों से इंसाफ नहीं उनको मिल रहा, उनको रहने के लिए जगह नहीं है जी, उनकी गाय भैंस के लिए भी कुछ, तो ये सारी बातें ये देखनी पड़ेंगी। जी, पर जब हमारी कमेटी बनेगी इलेक्शन की, उसमें डिसाइड कर लेंगे कि कौन से इश्यूज हमने लेने हैं। जी। तो आपकी पार्टी पूरी 117 की 17 विधानसभा चुनाव को हाँ, सीट उम्मीद लड़ेगी? तो है, क्यों करके अब हिंदू लोग भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। परसों फिरोजपुर में काफ़ी हिंदू भी आ गए हैं जो उनका, और हिंदुओं ने जो इस साल बहुत अच्छा किया है, वो हमारे साथ काली दिवाली मनाई है उन्होंने। जी, जी, और किसी ने दिया या पटाखा गांव में शहर में नहीं चलाया। सो वी हैव अ न्यू फाउंड रिलेशनशिप विद द हिंदूज जी। एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। मान साहब, राजनीति और सोशल वर्क के अलावा, सामाजिक कार्यों के अलावा और क्या शौक हैं आपको? जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। जब मेरे को फुर्सत मिलती है वेस्ट एंड भी देख के आता हूँ प्लेस, उधर अमेरिका में भी देख के आता हूँ। घूमने का शौक है आपको? थोड़ा सा, पर वैसे हम कताबें काफ़ी पढ़ते हैं। पढ़ने का शौक है। कभी आपके जहन में आया कि आप भी किताब लिखें, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं? हाँ, कर देंगे। हमको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्यों करके ये मेथडोलॉजी नहीं आती। मेरी लड़की पवित्र कौर ने तो किताब लिख दी है, उससे भी हम पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे, तो करेंगे कभी। जी, आपकी बेटी ने जो किताब लिखी, उसका शीर्षक था, टाइटल था द स्टोलन ईयर्स। जी, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपनी बात कही इसमें, इस किताब में, आपको नहीं लगता कि उस दौरान जिन बेटे बेटियों के जो दिन देखने तो क्या वो चले गए, वो एक बड़ा ये कहे कि एक धब्बा है देश के लिए, प्रदेश के लिए? हाँ, मेरा मतलब है कि ऐसे काय को किया। जब मेरे को कन्विक्शन 84 केसेस मेरे ऊपर देशद्रोह के किए हुए हैं, सब में मैं बरी हो गया हूँ, सिर्फ एक चल रहा है अब। तो मेरा मतलब ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ हुकूमत को? 5 साल मुझे आइसोलेशन में रखा, भागलपुर, भरतपुर, तिहाड़ जेल में। जी, जी। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा तो राजीव गांधी को नहीं हुआ, सबा नुकसान हुआ है। तो जो ये जुल्म करते हैं, जैसे अब कल्याण सिंह को, जिसने बबरी मस्जिद गिराई थी, उसको राजस्थान का गवर्नर बना दिया है। तो जितना चिर ऐसा जुल्म करते रहेंगे मिनॉरिटीज़ के साथ। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन पर ये आरोप है जो आप लगा रहे हैं, ये आरोप है, लेकिन उनका सीधा कहीं रोल रहा हो, ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं है। नहीं शर्मा साहब, चीफ मिनिस्टर रोक सकता था, नरसिम्हा राव रोक सकते थे, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे। पर जो नरसिम्हा राव भी तो आरएसएस के आदमी थे, तो फिर उसके बाद उनको बीजेपी की सपोर्ट मिली है। तो ये तो सारा मुल्क जो है हिंदुत्व, उसने कराया है दरबार साहब के ऊपर उस अटैक को। मान साहब, हम आपके शौक की बात करें, क्या बॉलीवुड मूवीज देखने का शौक है आपको? नहीं, नो, आई सी सम हिस्टोरिक एंड एक्शन फिल्म्स फ्रॉम हॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड। कोई आपका फेवरेट स्टार? माय वाइफ लाइक्स। कोई बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट स्टार नहीं है? नहीं, अमिताभ बच्चन was one person who had this genocide committed, you know. He's one of the culprits who had it done. क्या खेलों का शौक है आपको? हाँ, गोल्फ खेलते होते थे, अब टाइम नहीं मिलता है, पहले खेलते थे। देखते हैं, कोई खेल देखते हैं, कोई गेम देखते हैं, टाइम मिलता है? टाइम नहीं मिल रहा। मान साहब, सी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डायरेक्ट विद दिनेश में आए हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर शर्मा, यू हैड अ वेरी फेयर डायलॉग विद मी एंड आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू।
ये तो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।